हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयाज़ खान और आज हम सीखेंगे परचेस और सेल्स रिटर्न बुक। परचेस और सेल्स तो सीख लिया था, लेकिन जब रिटर्न होता है तो उसमें क्या होता है वो हम सीखेंगे। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें बनाना है परचेस रिटर्न बुक। हमें इसमें ईयर दे रखा है और दिसंबर 15 की एंट्री दी है। रिटर्न टू शांति प्रसाद, टू चीनी फैंस कॉस्टिंग 500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट बिंग 10%। और रीज़न दिया है आउट ऑफ ऑर्डर। हमने शांति प्रसाद को रिटर्न करा है, 2 फैंस रिटर्न करे हैं और एक फ़ैन की कीमत 500 रुपये है। और रीज़न ये दिया है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर, यानी हमने ऑर्डर इसका नहीं दिया था फिर भी आ गए, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी था। दिसंबर 30 की हमें एंट्री दी है। रिटर्न टू श्याम सुंदर 3 डज़न होल्डर कॉस्टिंग ₹10 पर डज़न। रीज़न दिया है एक्सक्यूज़ सप्लाई, यानी कि अलग से सप्लाई हो गया हमें, और 3 डज़न होल्डर हमने रिटर्न करे हैं जो 10 रुपये 1 डज़न की कीमत थी। अब हम इसकी परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। ये हम बना रहे हैं परचेस रिटर्न बुक ऑफ महेश की परचेस रिटर्न बुक बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ईयर दे रखा है, तो पहले हम वो लिख देते हैं 2017, और डेट दे रखी है हमें फर्स्ट जो है दिसंबर 15 की। अब हमें यहाँ पर नाम दे रखा था शांति प्रसाद का हमें नाम दे रखा था। तो इसको हमने क्या रिटर्न करा, परचेस रिटर्न बना रहे हैं, यानी कि हमने जो ख़रीदा था वो हमने वापस कर दिया। कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने उसे वापस कर दिया। तो अब यहाँ पर हमने क्या वापस करा, 2 फैंस @ 500 पर फ़ैन। हमने 2 फ़ैन वापस करे, 500 रुपये का एक था। अब इसमें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर। बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर, और आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि हमने वो ऑर्डर नहीं करा था लेकिन फिर भी हमारे पास आ गया था, तो हमने वो रिटर्न करा। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं या कोई हमें सेल्स रिटर्न करता है या हमको सेल्स रिटर्न जो है वापस मिलता है, तो हम उसके नीचे यहाँ पर हमें उसका जो नरेशन है वो लिखना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत बीइंग से होती है। अब इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, और वो है 10% का। हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमने ये परचेस करा था और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट तो लिया ही था, इसीलिए हम वापस से इसको माइनस करके हम अपना पैसा वापस लेंगे। तब देखिए यहाँ पर 500 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये, और फिर जब इसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 100 रुपीज़। तो यहाँ पर फिर हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा 900 रुपीज़। अब उसके बाद सेकंड हमारी एंट्री है जिसकी डेट है दिसंबर 30 की। अब इसमें हमें नाम दिया है श्याम सुंदर, ये कंपनी का नाम है। ये जैसे कंपनी के नाम रहते हैं, अगर ये कंपनी के नाम दे दे और उसके नीचे जो गुड्स है उसका नाम दे तो वो भी हमने लिखना पड़ता है। लेकिन अगर गुड्स का नाम ना दे तो फिर डायरेक्ट उसका नाम, कंपनी का नाम लिखकर शुरू कर दीजिए, उसका डायरेक्ट पेमेंट लिख दीजिए। अब इसमें तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पर दिया है 3 डज़न्स होल्डर्स @ 10 पर डज़न। हमें 3 डज़न होल्डर दिए हैं और 1 डज़न की कीमत 10 रुपये है। तो अब यहाँ पर नरेशन उसने बोला है नोट एस पर ऑर्डर, ये भी ऑर्डर में नहीं था इसलिए हमने वो भी वापस दे दिया। इसमें हमने कुछ ट्रेड का डिस्काउंट नहीं करवाया था, इसलिए इसका पैसा 10 × 3 30 डायरेक्ट हम नेट अमाउंट में लिख देंगे, तो यहाँ आ गया 30। अब उसके बाद ये दोनों एंट्री हो चुकी है तो हम इसका टोटल लगा देते हैं। तो यहाँ लगेगा टोटल, और यहाँ नेट अमाउंट में हमारा जो पैसा है वो आ जाएगा 930 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें विनोद की परचेज रिटर्न बुक बनानी है,
जिसमें हमें ईयर दे रखा है 2017 और पहली एंट्री की डेट दी है जून 6, जिसमें हमें रिटर्न्ड गुड्स टू रमेश ब्रदर्स ₹500। हमने जो है रमेश ब्रदर को रिटर्न करा है 500 रुपये का गुड्स। इसमें हमें गुड्स का नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे। जून 8 में है रिटर्न्ड गुड्स टू सोहन ब्रदर ₹450। हमने सोहन ब्रदर्स को माल वापस किया है 450 रुपये का। जून 15 में है रिटर्न्ड गुड्स टू प्रेम एंड सन्स 700। हमने प्रेम एंड सन्स को 700 रुपये का माल वापस करा है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें परचेज रिटर्न बुक बनानी है विनोद की। तो इसमें सबसे पहले वही जो ईयर दे रखा हो वो लिख दीजिए ऊपर, और यहाँ पर डेट दे रखी है हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन की, जिसमें है जून 6। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ नाम दिया है, उसमें लिखा है कि सिर्फ गुड्स जो है वो रिटर्न हुए हैं, लेकिन गुड्स का नाम नहीं है, इसलिए मैंने जैसा आपको बताया था कि सिर्फ नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर नाम है रमेश ब्रदर्स। तो रमेश ब्रदर्स हमने यहाँ नाम लिख दिया। अब उसके बाद डायरेक्ट इसका पैसा लिख दीजिए। तो जो परचेस रिटर्न हमें हुआ है वो है 500 रुपये का, तो वो डायरेक्ट हमारा नेट अमाउंट में आ जाएगा। तो ये 500 रुपये हमने लिख दिए हैं। अब सेकेंड की एंट्री है जून 8 की। तो इसमें भी हमें सिर्फ नाम दे रखा है, तो लिख देते हैं सोहन ब्रदर्स। ये भी हमें नाम दिया था, तो हमने इसका नाम लिख दिया, और इसमें हमें रिटर्न हुआ है 450 रुपये का, तो ये भी नेट अमाउंट में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक और डेट दे रखी है जून 15 की। तो जून 15 में हमें फिर से नाम दिया है प्रेम एंड सन्स का। तो यहाँ पर भी हम इसका डायरेक्ट पेमेंट लिख देते हैं, तो वो है 700 रुपये। अब उसके बाद ये जब हो चुका है, हमारी तीनों एंट्री हो गई है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे टोटल। तो टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1650। अब हमें डायरेक्ट नाम देते, गुड्स का नाम नहीं देता। गुड्स का नाम होता हम नीचे लिख देते, और अगर उसका कोई रीज़न होता तो रीज़न भी यहाँ आता, रीज़न भी क्वेश्चन में दिया होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ना रीज़न था ना गुड्स का नाम था, इसीलिए हमने सिर्फ उस जो कंपनी थे उनके, मतलब जिसने हमें रिटर्न करा है या हमने जिसको रिटर्न करा, हम सिर्फ उसके नाम लिख देंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है मेसर्स जगदीश ब्रदर्स की। इसमें ईयर 2017 दिया है और पहली डेट दे रखी है हमें जनवरी 10 की। इसमें है बलराम रिटर्न्ड गुड्स वर्थ 1000 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल। बलराम ने गुड्स वापस करे 1000 रुपये के, और वो इसलिए करे हैं, इसने यहाँ पर दिया है कि इसलिए करे हैं क्योंकि जो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे वो। जनवरी 15 की एंट्री है गुड्स ऑफ ₹600 सोल्ड टू चंद्रशेखर वॉज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी हेंस अलाउड हिम अ डिस्काउंट एट 10%। हमने जो गुड्स 600 रुपये के चंद्रशेखर को बेचे थे वो इन्फीरियर क्वालिटी यानी कि लो क्वालिटी के थे, इसलिए हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ये वाली एंट्री भी इसमें आएगी। जनवरी 25 की एंट्री है दिनेश रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹250 बीइंग डिफेक्टिव। दिनेश ने 250 रुपये के गुड्स वापस करे, और क्यों करे? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, वो ख़राब थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है हमें मेसर्स जगदीश ब्रदर्स की। तो अब इसमें हमें सबसे पहले ईयर दे रखा है, वो लिख देंगे 2017, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की दे रखी है जनवरी 10, ये डेट दे रखी है हमें। अब इसमें हमें जो है बलराम ने रिटर्न करा है हमें गुड्स, तो वही नाम नहीं दे रखे, इसलिए हम गुड्स का नहीं लिखेंगे। लेकिन उसने बोला है कि क्यों रिटर्न करे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी जो उसने मांगा था उसके वो अकॉर्डिंग नहीं था। तो कितने का इसने रिटर्न करा है? वो है 1000 रुपये का। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड हमें एंट्री दे रखी है जनवरी 15 की। यहाँ पर हमें नाम दे रखा है चंद्रशेखर।
सॉरी चंद्रशेखर नाम है, चंद्रशेखर नाम दे रखा है। तो इसने जो है वो हमें रिटर्न करा है 600 रुपये का, लेकिन उस पर 10% का हमने इसे डिस्काउंट दिया है, तो हम इस पर डिस्काउंट लिखेंगे। लेकिन क्यों डिस्काउंट लिखेंगे, क्योंकि बीइंग इन इन सॉरी गलत लिखा गया, इनफेरर क्वालिटी, यानी कि इनफेरियर का मतलब होता है कि लो क्वालिटी। लो क्वालिटी की चीज़ जो थी वो हमने उसे सेल करी थी, लेकिन उसने कहा कि 10% का मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दो, तो 600 रुपये का 10% यहाँ पर हम लिख देंगे 60 रुपये। अब उसके बाद सेकेंड डेट है, थर्ड डेट है हमारी जनवरी 25 की। तो यहाँ पर हमें नाम दिया है दिनेश का। अब इसको हमने माल बेचा था, तो वो इसने 250 रुपये का वापस करा है। और वो क्यों करा है, क्योंकि बीइंग डिफेक्टिव, क्योंकि वो जो माल था वो डिफेक्टिव निकला, वो ख़राब निकला। तो कितने रुपए का उसने वापस करा, 250 रुपये का। तो अब ये हमारी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1310 रुपीज़। ये हमारा टोटल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है महेश की 2017। इसमें ईयर दे रखा है, जुलाई 18 की एंट्री दी है, रिटर्नड बाय दयाल ब्रदर्स, सिल्क क्लॉथ वर्थ 3600। रीज़न दिया है लो क्वालिटी। रिटर्न करा है दयाल ब्रदर्स ने सिल्क क्लॉथ को 3600 रुपये की, और बोला है कि वो लो क्वालिटी की थी। जुलाई 24 की एंट्री है, रिटर्नड बाय सुनील गुड्स वर्थ 1500। सुनील ने गुड्स रिटर्न करे हैं 1500 रुपये के, और रीज़न है नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, वही सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे इसलिए रिटर्न कर दिए। जुलाई 27 की एंट्री है, क्रेडिट ऑफ एक्सेस अमाउंट टू सुशील वर्थी एंटर्ड इन द इनवॉइस 150। सुशील को हमें देना था, लेकिन रॉन्गली इनवॉइस में लिखा गया, इसलिए इसकी एंट्री हम लिखेंगे। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है महेश की। तो यहाँ पर सबसे पहले वही ईयर दे रखा हो तो वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद हमें डेट दे रखी है जुलाई 18 की। अब यहाँ पर नाम दे रखा है तो वो लिख देंगे हम पहले दयाल ब्रदर्स। दयाल ब्रदर्स का नाम दिया था, हमने तो नाम लिख दिया। अब उसके बाद इसने हमें बोला है कि सिल्क क्लॉथ रिटर्न करी है। देखिए सिल्क क्लॉथ, इसने गुड्स का नाम दे दिया, जो गुड्स का नाम आ गया तो हमने गुड्स का नाम लिख दिया। अब उसके बाद इसने यहाँ पर रीज़न में भी लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिटर्न में रीज़न बताना पड़ता है, अगर उसमें क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। तो बीइंग इन्फीरियर क्वालिटी, ये हमने अभी पहले ही करा था, तो यहाँ पर भी इन्फीरियर क्वालिटी यानी कि लो क्वालिटी का माल था। तो ये लो क्वालिटी का माल था, तो ये अब कितने का रिटर्न करा है, 3600 रुपये का। उसके बाद हमें सेकेंड की डेट दे रखी है यहाँ पर जुलाई 24 की। तो जुलाई 24 में हमें यहाँ पर नाम दिया है सुनील का, और यहाँ पर हमें गुड्स का नाम नहीं दिया है, और लेकिन रीज़न दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम बीइंग गुड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। ये हमने पहले भी करा था, तो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इसका पेमेंट लिख देंगे 1500। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड एंट्री की डेट दे रखी है जुलाई 27 की। तो जुलाई 27 में हमें यहाँ पर सुशील नाम दिया है, और इसमें भी हमें गुड्स का नाम नहीं दिया है, लेकिन नरेशन दिया है जिसमें हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट एंटर्ड इन एक्सेस इन द इनवॉइस।
जो इनवॉइस में हमने एंटर करा था अमाउंट उसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा 150। अब ये हमारी सारी एंट्री हो गई है, तो हम यहाँ पर हमारा जो है टोटल लगा देते हैं। हमारी एंट्री ख़त्म हो गई तो टोटल लगाना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पर हम लगा देंगे टोटल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल 5250। ये हमारा टोटल आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बनाना है इस परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये दो बनाना है हमें। तो इन दोनों में कौन कौन सी एंट्री आती है वो देख लेते हैं। अप्रैल 2 में है मथुरा दास ऑफ आगरा रिटर्न 1 थान ऑफ मार्किन विच वॉज सोल्ड टू हिम फॉर 157.50 पर थान। हमने जो है मथुरा दास को बेचा था 1 थान मार्किन का, और उसकी कीमत थी 157.50, तो वो उसने वापस कर दिया है। अप्रैल 5 की एंट्री है रिटर्न टू विनोद मिल्स मुंबई 15 थान मलमल, द प्राइस बिंग 100 पर थान एंड ट्रेड डिस्काउंट वॉज 15%। हमने विनोद मिल्स को 15 थान मलमल के वापस कर दिए हैं। 1 थान की कीमत 100 रुपये थी और 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी था उस पर। अप्रैल 10 की एंट्री है धर्मदास ऑफ जयपुर रिटर्न क्लॉथ विच वॉज नॉट अप टू मार्क, द इनवॉइस प्राइस वॉज 216। हम जो धर्मदास थे उन्होंने हमको वापस कर दिए हैं 216 रुपये जो क्लॉथ के थे वो। अप्रैल 15 की एंट्री है रिटर्न 2 थान्स प्रिंट टू रूपम मिल इंदौर कॉस्टिंग 250 पर थान डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। 250 रुपये 1 थान की कीमत थी, तो 2 थान हमने लौटाए हैं। किसको लौटाए हमने? रूपम मिल्स को, और 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी काट के हम दे देंगे। फिर अप्रैल 25 की एंट्री है रिटर्न बाय शंभू ट्रेडर्स ऑफ आगरा लत्था वर्थ 100 डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20। 100 रुपये के जो लत्थे थे वो वापस आए हैं, और किसने वापस दिए हैं? शंभू ट्रेडर्स ने, और जो ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपये का माइनस हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्री आएगी परचेस रिटर्न में और कौन सी एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न में। दोनों की बुक जो है अलग अलग बनेगी, तो बनाते हैं। मिल्स बॉम्बे, ये पूरा नाम दे रखा है हमें, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। गुड्स का जो नाम है वो हमें कितना दे रखा है, देखिए 15 थान्स, जो थान आते हैं वो 15 थान्स मलमल @ 100 पर थान। 100 रुपये 1 थान के हैं, तो 15 के कितने हो जाएंगे? 1500। और उसके बाद यहाँ पर हमें लेस करने को बोला है ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने को कहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, और इसका 15% हम निकालेंगे तो आएगा 225। हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 1275 रुपीज़। ये हमारा नेट अमाउंट आ गया है। अब एक और जो एंट्री है वो यहाँ पर आएगी, तो वो है अप्रैल 15 की। अप्रैल 15 भी परचेस रिटर्न की ही है, तो यहाँ पर हमें नाम दिया है रूपम मिल्स इंदौर। इंदौर की रूपम मिल्स है, वहाँ का हमें दे रखा है नाम। यहाँ पर भी हमें जो है गुड्स का दे रखा है, तो वो है 2 थान प्रिंट @ 250 पर थान। अगर आपको थान का मतलब नहीं पता है तो थान का मतलब मैं बता देता हूँ कि जो कपड़ा, जो लेडीज़ का जो कपड़े आते हैं जो कटे हुए रहते हैं, वो एक चीज़ में लपटे हुए रहते हैं, एक पुष्टे में लपटे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं थान। तो यहाँ पर अब हम इसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट 15% का दिया है, तो सबसे पहले तो 250 पर थान के थे, तो 2 का हो जाएगा 500 रुपये।
और इसका जब हम 15% निकालेंगे तो 15% आएगा 75 रुपये का। और इसका जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 425 रुपये हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन दो एंट्रियों के अलावा परचेस रिटर्न में और कोई सी एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों का टोटल लगा देते हैं। टोटल लगाना ज़रूरी होता है। टोटल लगाएंगे तो यहाँ पर 1700 हमारा टोटल आ जाएगा नेट अमाउंट का। तो ये तो हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक क्वेश्चन नंबर 14 की ही। तब देखिए सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे आप यहाँ पर, तो 2017 यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो ये आएगी हमारी अप्रैल 2 की एंट्री सेल्स रिटर्न में, जिसमें हमें नाम दिया है मथुरा दास आगरा का। ये हमें दे रखा है। इसमें हमें नाम दिया है एक थान मर्किन का @157.50। ये हमें एक थान की कीमत दे रखी है। अब इसके बाद डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई तो यही आना है, तो इसका हम लिख देंगे यहाँ पर 157.50। अब उसके बाद हमें एक और इसमें आएगा जो है अप्रैल 10 की एंट्री। ये भी एंट्री इसमें आएगी। तो यहाँ पर हमें नाम दिया है धर्मदास जयपुर के धर्मदास ने रिटर्न करा है। तो यहाँ पर हमें नाम दिया है क्लॉथ का। अब उसके बाद इसकी डायरेक्ट पेमेंट हम लिख देंगे। तो इसकी पेमेंट हमें दे रखी है 216.00। ये हमें इसकी कीमत दे रखी है। थर्ड एंट्री हमें इसमें लानी है जो है अप्रैल 25 की। ये भी एंट्री इसी में आएगी। तो यहाँ पर आएगा शंभू ट्रेडर्स आगरा का शंभू ट्रेडर्स का भी इसी में आएगा। यहाँ पर हमें लत्था जो है गुड्स का नाम दे रखा है। और ये भी बोला है कि लेस करो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ हमें इसमें दे रखा है। हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे तो हम लिखेंगे डिटेल में, क्योंकि हमें ये माइनस भी करना है। तो सबसे पहले तो लत्था हमें 100 रुपये का दिया है। यहाँ पर ज़ीरो भी लगा देंगे क्योंकि ऊपर जो है वो ज़ीरो की आ रही है, इसलिए 0.0 करके। और 20 रुपये का इसमें से माइनस करना है हमें ये ट्रेड डिस्काउंट को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80.00। ये हमारा आ चुका है। अब इसके बाद ये एंट्री हमारी होगी तो हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे। तो टोटल भी पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर हम जब इसका टोटल लगाएंगे तो वो आएगा हमारा 453.50। ये हमारा टोटल आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो चुका है।